प्रहलाद जाए सहारो तिहारो है। नारायण भक्त भक्त तारी, नारायण के भक्त भक्त तारी, तो कौन शो एहसान कियो वो हमसे बिना भक्ति तारो तब तारे वो तिहारो है, तब तारे वो तिहारो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान नारायण ने आकर के दोनों का उद्धार किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब यहाँ से समुद्र मंथन की कथा बताते हुए अब महामना परीक्षित ने पूछ लिया, नारायण अब हमें कथा वो बताओ कौन के बले पत्रिया भूमि, ध्यान देना इधर, बले पत्रिया भूमि कस्मात रियाचता। बलि के यहाँ जाकर के महाराज भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी है। इधर ध्यान दो, 3 पग पृथ्वी मांगी है। हाँ, ये कथा कैसी है तो सुनो महाराज। महाराज कश्यप की 2 पत्नी हैं, ध्यान देना, दिति और अदिति। दिति के हैं दैत्य और अदिति के हैं देवता, ध्यान देना। अब जो दिति के जो बेटा है दैत्य, इन्होंने जाकर के देवताओं पर चढ़ाई कर दी, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। एक बात और ध्यान देना बहनों कि बेटों पर अगर संकट हो तो सबसे बड़ा दुख किसको होता है? बेटे अगर संकट में हो, बेटों पर अगर कोई आपत्ति आई है तो सबसे बड़ा कष्ट किसको होता है? माँ को। माँ से सहन नहीं होता बेटे का दुख, ये ध्यान रखना। आज क्या देखा मैया अदिति ने, तो ये कहां पहुंची? अपने पति परमात्मा के पास। कहने लगी, स्वामी हमें कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से हमारे कोई ऐसी संतान पैदा हो जो दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ले। ध्यान देना, आज महाराज कश्यप ने कौन व्रत बताया है? प्यारी माताओं बहनों ध्यान देना, एक जन की बात नहीं कर रहा हो, जो बहन 7 जन की बंदिया हो और अगर वो इस व्रत को कर ले तो उसके संतान होगी होगी होगी। और कैसी होगी? भगवान स्वरूपी संतान होगी। ये व्रत कौन है? ध्यान देना, ये व्रत है कौन? पयोव्रत। इस व्रत का नाम क्या है? पयोव्रत। और ये कब किया जाता है? फाल्गुन श्यामल पक्षे द्वादशाम पयोव्रता। जो कौन है? फाल्गुन के महीने में किया जाता है। और कितने दिन का है? 12 दिन का। अब इसमें एक कठिन बात है थोड़ी, क्या है कि सबसे पहले मैया को जंगली सुपर की खोदी हुई मिट्टी से स्नान करना पड़ेगा, फिर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, फिर ध्यान दे और किसी विद्वान आचार्य को बुलाए, भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाए और ध्यान दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करवाए, 12 दिन हो जाए तब हवन करवाए। लेकिन एक कठिन काम है इसमें, सबसे कठिन बात है, बोलो बता दें कठिन कौन है? कि इस समय 24 घंटे में एक बार दूध पिया जाता है। अब यो परमेश्वरी 9 देवन वालों तो व्रत है नहीं, 4 दरी की बर्फी जमाओ, 4 बार खाओ, पर कर सो जाओ। सही बताए तुम्हें ऐसी? और बताए बर्फी पहला जमे ओ देवी के मुंह में मिठाई ठूसी। तुम देखो एक व्रत और चलो लल्ला, तुम जाना तो ऐसे ही राखो, कहो 21 शनि इकट्ठी हो जाए, 21 शनि। हाँ, और पौआ पौआ बात तौल के धारे, अब ऐसे ही राखो तो। और इन्हें विश्वास हो नहीं एक दूसरे पे, ये कांटो बात चलाती है, कांटो बात। हाँ, और बताएं तुम्हें कांटो बात तौल तौल के धारिये ताऊ को कम ना हो। और बताएं तुम्हें 21 शनि इकट्ठी हो गई और एक सही गिलास में पानी, समझ ले कोर ना लग जाए। तुम व्यवस्था देखो इनकी। और एक बात बताए, जब ये परमेश्वरी संकटियां करी हैं, ऐसा खूब चौहान साहब तुमने कमू संकटा करे, मान जाओ कोई संकटा यहीं से शुरू कर दे, पहले तुम हमें बुलाओ फिर हम तुम्हें बुलाओ। नहीं में जब ये परमेश्वरी संकटियां होती तब घर से निकाल दे जाते, चलो भगो भगो। हमायूं जैसो आदमी नहीं, हम किबारन की सांसन में देखत रहते। हाँ, एक बात बताओ, माल हमाऊ ओढ़े हम देखो ना। हे भगवान, अब देखो क्या हुआ। अब्दुल्ला सुनो तो, अब 21 शनि इकट्ठी हो गई, एक पटा रखा गया, पटा पे 5 पड़ुआ की डिलियां रखी गई और 21 शनि जब इकट्ठी हो गई सबके पे माउरी लग गई, पेरा बट गए, गिलास भर। अब एक गाना गाया गया, कौन? मेरे घरे आए जाइयो संकटियां महारानी।
हाय भगवान ये गाना गाओ। अब तुम देखो, अब ये 21 जनी है वो खोट खोट के पेड़ा चढ़ाई रही है। ये संकटिया महारानी मेरे पति की रक्षा करियो, ये संकटा महारानी मेरी भैंसिया की रक्षा करियो, ये संकटा महारानी मेरे लड़कन की रक्षा करियो। और एक बात बताए, 21 जनी ने खोट खोट चढ़ाया और पटा पे देखो तो एक पेड़ा नहीं बनी है महाराज, समझ ले। हाँ, एक पेड़ा नहीं बनी है पटा पे देखो तो। अब सोचो कहे जिले खोट खोट चढ़ाई रहे वो तो सबकी रक्षा करी है, और तुम पौआ पौआ पर खा रही तनकू रक्षा नहीं करी हो। बोलो तो। और बताए सुनो, और को तो पनवेसनी ऐसी जाती अब ऐसी लाखों महाराज कहे तो दिए ही हम, अब ऐसे ही रखा काए जो उन्हें दो पेड़ा खाए तेज जी हम पे का ले लाते कहे नहीं ले ला तो काहे कुआं में गिरन चली आई। बोलो, और नहीं ले ला तो घरे बैठो, ना लेती चना कब दूसरे को भालो हो तो। बोलो। और एक बात ध्यान देना बहनों, ये व्यासपीठ के द्वारा ये शब्द क्यों कहे गए, जरा ध्यान देना इधर, इसमें भी रहस्य होगा। क्यों कि जब तुम संकटियां करती हो इसमें तुम पार्टी चलाती हो, उन्होंने हमको बुलाया हम उनको बुलाएंगे, लेकिन नहीं प्यारी बहनों इसमें मिलता हो उस गरीबनी को बुलाओ, जिस समय वो गरीबनी आएगी पाव और मीठा खाएगी और ठंडा जल पिएगी और तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएगी। इसको कहते हैं संकटियां। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। लल्ला सालू आरती करा दे, तुम्हारे मन में यही है। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो 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 बरसाने वाली की जय, बरसाने वाली की जय, बोलो बरसाने वाली की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो इस व्रत में क्या है, 24 घंटे में एक बार दूध पिया जाएगा, वो भी कितना, जितना एक सांस में पी जाए। मैया अदिति ने व्रत ले लिया, आचार्य को बुलाया, महाराज जो जाप होने लगा, 12 दिन हुए, यज्ञ हुआ, और जिस समय यज्ञ हुआ तो यज्ञेश यज्ञ पुरुषा यज्ञतीपादा ओ तीर श्रवण मंगल नाम धेया। यज्ञ हुआ, यज्ञ में से हब निकला, मैया अदिति को दे दिया गया। अदिति ने जो खाया, मैया अदिति गर्भवती है, आज 10वें महीने में वामन भगवान प्रकट हो रहे हैं। बोलिए वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया है, ध्यान देना। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन, मैया पार्वती ने आकर के भिक्की डाली है, भिक्षाम देहि माता जब पार्वती। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, वामन भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है। ध्यान दो इधर, वेद व्यासी ने लिखा है कि छत्रम, छाता लगाए हैं, छत्रम सदंडम, दंड लिए हैं, छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, छाता लगाए हैं, दंड लिए हैं, कमंडल लिए हैं, जनेऊ पड़ा है, कोपीन बांधे हैं, खड़ा, और इसी यज्ञ से एक रथ निकला है। प्यारे भाइयों बहनों ध्यान देना, वो रथ कौन है, जिस पर परमात्मा राम बैठे हैं। कौन रथ है कि सौरज धीरज रथ चाहा, सौरज धीरज तेई रथ चाहा, सौरज धीरज तेई रथ चाहा, रथ तीर कर ध्वजा बनाता। आप विचार करो ये कौन रथ है, इसी रथ पर राम जी बैठे कि तेज पुण्य रथ दे पे अनुपा, ओ हरस चढ़े कौशलपुर भूपा। ये रथ कहाँ, बलि की यज्ञशाला से निकला, इधर वामन भगवान चले जा रहे हैं, और जैसे पहुंचे गेट के बाहर खड़े हैं, इतना प्रकाश यज्ञशाला में हुआ, बलि उठ करके खड़ा हो गया। बलि ने देखा स्वयं पवन भास्कर आसूर नारायण क्या हमारी यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हो, इतना प्रकाश, ब्रह्मचारी है, इनका तेज इतना चमक रहा है कि बलि खड़ा हो गया, कहने लगा नारायण स्वागतम ते नमस्तुभ्यम।
ब्राह्मण स्वागत है आपका। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मतम करवामते। अब विशेष का ध्यान देना है यहाँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। कोई आपके दरवाजे आए, पंडित जी आए, महाराज पाला गो बैठो, और बैठ नहीं पाई, कहो महाराज कैसे आई, तो बोलो यह बात तो हमें तो नहीं जमी। अरे आपके दरवाजे कोई आया है, पहले कम से कम एक गिलास चाय, एक गिलास ठंडा जल ही पिला दो, चाय फाय छोड़ो, इसके बाद में कहो महाराज आज सुबह से कैसा कष्ट किया बताओ, आदेश करो, तब तो ठीक है। वो आ नहीं पाए, दरवाजे पर चढ़ नहीं पाए, वो कहने लगे स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मतम करवामते। कहो ब्रह्मचारी जी कैसे आए हो, कहो ब्रह्मचारी जी कैसे आए हो। महाराज मांगो, महाराज हम जानते पंडित बिना लालच के दरबारी आएगा नहीं ब्राह्मण। महाराज मांगो मांगो, महाराज मांगो मांगो। वामन भगवान ने कहा वाह बली वाह, तुम्हारे जैसा दानी बली। एक बात बताएं, तुम्हारे तो बाबा बड़े दानी थे, तुम्हारे पिताजी बड़े भक्त थे भगवान के। और एक बात बताएं, कऊ से लेवाऊं परे तो लल्ला कराऊं तो पर यही। अब वामन भगवान यही सोच रहे, लेकिन एक बात याद रखना, सामने बड़ाई करने वाला वो पीठ पीछे बुराई करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है। याद रखना, सामने बड़ाई करने वाला और पीठ पीछे बुराई करने वाला सबसे बड़ा शत्रु होता है, और सामने बुराई करने वाला और पीठ पीछे बड़ाई करने वाला ये सबसे बड़ा मित्र होता है। मेरे बलि कहने लगा पंडित नहीं करो नहीं करो, मांगो 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 पंडित जी मांगो मांगो। अब बेचारे पंडित जी तो चुपचाप खड़े, और बलि कह रहा मांगो। अब ये बोल नहीं रहे, तो बलि ने विचार किया पंडित जी हमें यह जान पड़ता है तुम मांगना जानते नहीं हो। और एक बात बताएं लल्ला, मांगना सीखना पड़ता है। हाँ, हर एक की दम नहीं जो मांग ले, मांगने में बड़े कष्ट होता है, बहुत ध्यान दो। तो बलि कह रहा पंडित जी हमें यह जान पड़ता कि तुम मांगना जानते नहीं हो, तो सुनो हम बताते जाए और तुम टिक लगा देना। सुनो पंडित कि गांव कांचनम, पंडित आदमी तुम्हें हम 10-20 गांव दे दें, वही में अपना मांगो खाओ अपना काम चलाओ। फिर गांव कांचनम बताओ तो कुंटल 2 कुंटल सोना दे दे। गांव कांचनम गुणधाम मिष्टम बताओ आश्रम बनवा दे। गुणधाम मिष्टम तथा में पुतवा विप्र कन्या। ब्रह्मचारी जी हमें जान पड़ता आपका विवाह नहीं हुआ, बताओ तो आपका विवाह करवा दें। बोलो महाराज मांगो मांगो। जब देखा वामन भगवान ने, तो वामन भगवान ने कह दिया बलि तुम देना चाहते हो तो 3 बार कह दो देंगे देंगे देंगे। जो बलि ने कहा देंगे देंगे देंगे, वामन भगवान कहने लगे बलि पदान तीण क्या चाहिए, पदान तीण तेत्रेण समतान पदामम। नारायण हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी पदामम, मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि ने कहा यो पंडित हमें जमू नहीं, बताओ अपने पैरों से नापेगा तो बताओ ये कोठरियों नहीं बनी है बाम और अंगुल के। अब ये कितनी जगह नाप लेंगे। बोले बलि भोले, क्या बोले बलि भोले, निरे ब्रह्मचारी ब्राह्मण हो, ओ ऐसी लघु याचना से क्यों मान मेरा घटाते हो। ओ अल्प मत कल्प तरु, और अल्प मत कल्प तरु, और मांगने में विप्रदेव क्यों सकुचाते हो। पंडित जी मांगने में न सच्चाओ, मांगो अरे और कुछ मांग लो, इसने से कुछ नहीं होगा। ये भगवान वो तब तक आ गए गुरुजी, जो गुरुजी ने सुना गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा बलि तुमने कहीं इनको कुछ देने को तो नहीं कह दिया। ऐस बैरोच ने भगवान बलि साक्षात विष्णुरप्पया, ये कौन है, ये साक्षात भगवान विष्णु है, ये तुमने कुछ देने को तो नहीं कह दिया। बलि कि बामन अंगुल में वो छिपी हुई महिमा है विष्णु बिहारी की, महिमा है विष्णु बिहारी की। ये सारे 3 कदम पृथ्वी लीला है लीलाधारी। बलि कहीं तुमने देने को तो नहीं कह दिया। बलि ने आज बहुत
बहुत अच्छा कहा प्यारे भगवत प्रेमियों, हमें बहुत अच्छा लगा। बलि कहने लगा गुरुजी आप क्या कर रहे हो? गुरुजी मेरी बात सुनो करते हो कि कौन लाया संग में? गुरुजी जिस दिन यहाँ आए थे कुछ लेके आए थे, बोलो कुछ लेके आए थे, फिर रोते क्यों हो? कि कौन लाया संग में धरा धाम संपदा, सब यहीं पर पड़ी की पड़ी रह जाए। और नारी जो लगे प्यारी अंत में देह तक रह जाए। लेकिन गुरुजी हमारे तुम्हारे यश अपयश की सिर्फ कहानी रह जाएगी। गुरुजी यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, यश अपयश की कहानी रहेगी। ये क्या कह रहे हो? हे भगवान अब तो गुरुजी ने देखा ये मानेगा नहीं, तो गुरुजी को क्रोध आ गया। गुरुजी ने श्राप दे दिया, जाओ बलि तुम्हारी स्त्री चली जाए। अब वो तो जय बेकुमती। अब सोचो अब तुम क्यों बहती गंगा हाथ होने लगे। अब इधर तो गुरुजी चले गए, वामन भगवान ने कहा बलि देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो इनकार कर दो। बलि कहने लगा क्या है पंडित जी, गुरुजी तो चले गए, संकल्प कौन बोलेगा? तो वामन भगवान ने कहा क्या बलि हम तुम्हें कम पढ़े लिखे लग रहे, हम कम पढ़े लिखे लग रहे, हम संकल्प नहीं बोल पाएंगे? काशी बनारस से आए कोई साधारण नहीं है। रखो हाथ पर पान फूल फल सुपारी लौंग इलायची। आज जिस समय बलि के हाथ पर पान फूल फल सुपारी लौंग इलायची रखी गई, विंध्यावली से कहा जल डालो। अब गुरुजी को लल्ला चैन नहीं पड़ी। गुरुजी ने सोची चलो चेला बचे चलो ही बच जाए, अब क्या करें बेचारे। वो एक बात और ध्यान देना, बिना जल के श्राप और संकल्प कभी पूरे नहीं होते हैं। अब गुरुजी ने विचार किया जब जल हम गिरने नहीं देंगे तो संकल्प होगा नहीं, और संकल्प होगा नहीं तो हमारा चेला बच जाएगा। अब ये आकर के वही में बैठ गए। अब जल न गिरे, विंध्यावली जल डाले। आचार्य सुखदेव जी करे हे राजन जब जल न गिरे हे भगवान, तो बलि ने कहा प्रभु जल नहीं गिर रहा है। तो भगवान ने कहा लल्ला इधर लाओ इधर लाओ, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। कभी कभी कंपनी के ढलान में कुछ कमी हो जाती है, तो वहीं पड़ा था एक कुश, और कुश लेकर के वामन भगवान ने जो उस नाली में चलाया, तो समझ लो गुरुजी का एक रोड लाइट कंट्रोलर साफ, समझ लो एक नयन कर तजार शाना। कारण जानते हो जहां कोई दान करता हो, और अगर वहां हस्तक्षेप किसी ने कर दी तो उसकी वही दशा होगी। कौन के याचक की, लेन देन की, याचक की जहां बात चले वो याचक बीच परोजन कोई, गौकाए के लेत कोई ओ देत कोई, ओ शुक्र ने आंख प्याजाई में कोई। बताओ कुछ कसर रही। अब गुरुजी तो उल के खड़े हो गए दूर। अब विंध्यावली ने जल डाला, जो जल डाला। अब वामन भगवान शंकर बोलने लगे ओम श्री परमात्मा नमः, ओम विष्णु विष्णागे श्री शेष 12 कल्पे अष्टम चंड दीपे बहुत खंडी आर्यवर्त दे शांत गते। अब सोमत 2081 साकोन शाल मासा नम्मा शोते मासे ज्येष्ठ मासे शुभ शुक्ल पूर्ण मायाम शनिवासरे श्री सुरेश चंद अमो गोतोत्पन्नाम शीशा पत्नी शायद श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गीता संकल्प कर सये। और जो संकल्प बोला गया तो पग पताल शीश और धामा, पग पाताल शीश और धामा, पग पाताल शीश और धामा, अब लोकदायक बेसामा, अब लोकदायक बेसामा। पहले कितने बड़े थे इतने, वो जैसी संकल्प हुआ सरसर सरसर परी पग पाताल, पैर कहां पाताल में, शीश और धामा। बलि ने कहा डटाओ डटाओ डटाओ, पंडित जी ने कहा अभी फुर्सत नहीं, समझ लो। अब जैसे एक जग नीचे को बढ़ाई 7 लोग चले गए। इधर ध्यान दें, तल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 लोग चले गए एक जग में। और ऊपर जो एक जग बढ़ाई तो 7 लोग ऊपर चले गए। भू भुआ स्वा जनाम तप सत्यम, 2 जगहों में 14 लोग चले गए। तल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, भू भुआ स्वा जनाम तप सत्यम, 14 लोग चले गए। अब वामन भगवान ने कहा बलि हमारा तीसरा पैर तो। अब बताओ लल्ला क्या करें, बेचारे हड़ जाए क्या करें। अब बेचारे बलि चुप ही खड़े। पंडित ने कहा बलि हमारा तीसरा पैर दो।
आप ध्यान दो, तीसरा पैर दो। हे भगवान अब कब तक करोगे? एक बात बताए लल्ला, सुनो हम बताएं कि नाती की बाबा को बहुत लगत, चाहे कोई ना पाए बाबा को बहुत लगती है। अब इनके बाबा आ गए प्रहलाद। पहले प्रहलाद कहने लगे प्रभु ऐसा करो अपना नाती है माफ कर दो। तो भगवान ने कहा सुनो 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 प्रहलाद, जाओ नाती को माफ ले आओ, बाबा दे दें, हमें तो चाहिए। हाय भगवान प्रहलाद चले गए। जब चले गए तो भगवान ने कहा बलि से तुरंत, हाँ बलि हमारा तीसरा पैर दो। जब नहीं आए तो फिर दोबारा आ गए प्रहलाद। प्रहलाद ने कह दिया बलि विंध्या बलि तुम लेट जाओ, हमारा परमात्मा क्या धन से संतुष्ट होगा? मेरे भगवत भाइयों, हमारा परमात्मा किससे संतुष्ट होगा? आपको परमात्मा के हवाले नहीं करोगे तब तक परमात्मा संतुष्ट होने वाला नहीं है। क्यों? विंध्या बलि तुम लेट जाओ। भगवान से कहा तीसरा पैर नाप लो। भगवान नारायण कहता है बलि कौन के जाननी जाना के बंदिशों तारा और तन धन धामो शोहद परिवारा। भगवान कहते हैं जीव सबके ममता तागे बटोरी और मम पद बंधिए बांध पर डोरी। आज भगवान ने जिस समय तीसरा पैर नाप लिया, अब बामन भगवान ने कहा बलि अब ऐसा करो लल्ला कछु तुम हमसे मांग लो। बलि ने कहा पंडित जी अब बुद्धि खराब न कर लियो, हम तुमसे निबट चुके, यो मैं चक्कर में हूँ। तो बामन भगवान ने कहा बलि अच्छा एक बात बताओ, तुम नहीं मांगोगे? नहीं मांगेंगे। तो फिर ऐसा करो हमें दोगे, समझ लो हमें दोगे। अब देखो रस्सी जरबर जाए एक नहीं जाता है। और देखो सब कुछ चला गया, वो एकदम कहने लगा मारे मांगो। देखो सब कुछ चला गया और फिर भी बलि कहने लगा मारे मांगो। बामन भगवान ने कहा 3 बार कह दो देंगे देंगे देंगे। बलि ने कह दिया देंगे देंगे देंगे। तो बामन भगवान ने कह दिया बलि हम तुम पे यही मांगत कि तुम हम पे कछु मांगो। मेरे भगवत प्रेमियों, आकाश मंडल से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। धन्य हो नारायण तुम, आज भक्त भगवान की लीला हो रही है। क्या देखा? लेकिन बलि ने कह दिया नारायण सुनो हमारी बात। कौन के हाड़ेल भूमो ओ तजी जबते और भूपे पग धरो है नाही ओ चकवी पत और रात तजो पत ढिंग को ही हेरत नाई। और सुनो लल्ला ऐसे ही हते जो दानी ललाजू तो काहे को आय पसारी थी पाई। और सुनो लल्ला कि गंगा जमुन चाहे उल्टी बहे और तुमसे मंगन पे हम मांगत नहीं। बोलो तुमसे हम मांगेंगे? अब भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, तुमने कह दिया था कि मांगो हम दे देंगे। तो बलि ने कहा ऐसा करो हम बताएं, विंध्या बलि चाहे तुम मांग ले, हम तो नहीं मांगेंगे। विंध्या बलि से कहा विंध्या बलि तुम मांग लो। विंध्या बलि ने कहा प्रभु दे देंगे, हाँ दे देंगे। हाँ विंध्या बलि ने कहा प्रभु तो सुनो, हमारे महल के 52 दरवाजे हैं और जिस दरवाजे से होकर के हम वो हमारे पति निकले आप वहीं पर हमें दर्शन देते मिले। ले बढ़िया सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी लगी, समझ लो 600 रुपया महीना पे। अब ये तो ड्यूटी करने लगे और मैया लक्ष्मी रोज कौआ उड़ाऊती सत के सांचे उड़ जाइयो हमारे ओई आओ तो कहे अब ओई आएबे को धरे। हम तुम्हें पूछ रहे सगनोती उठा मैं चूल्हो देखे सफेद भाव के करिया। एक बताएं अब तो चूल्हे बरते ही नहीं, इनके चूल्हे में बड़ी दम थी। अगर ये कह दें पंडित जी आज सफेद चूल्हो भाव को आ है, हाय भगवान तो आ ही जात तो शाम तक। सही बताओ तुम्हें, अब न चूल्हो सफेद हो न करिया न कौआ उड़े न सगनोती। 6 महीने हो गए मैया रोज इंतजार में बैठी रहती। लेकिन एक दिन पीसीओ एसटीडी मालिक बाबा नारद ने विचार किया चलो सूचना दे दें। श्रीमन नारायण 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 बजमन में नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। मैया दरवाजे पर बैठी
इंतजार करती रहती थी, शायद इधर से आ जाए, शायद इधर से आ जाए, शायद इधर से आ जाए, शायद इधर से। और तब तक बाबा नारद आ गई और बाबा नारद ने किया, मैया प्रणाम। मैया लक्ष्मी ने कहा बेटा खुश रहो, बेटा इधर आओ, इधर आओ। बाबा नारद आई, मैया बोली का लल्ला तो मैं कछु उनको पता है। हाय भगवान, ऐसे में लल्लू बनमन दिखाओ। लल्ला ने कहा मैया किसकी बात कर रही हो? कहा लल्ला वही तुम्हारा दद्दा 6 महीना से नहीं आए। हाय भगवान, बाबा नारद बोले मैया हमें कोई पता नहीं, तुम चक्कर में हो। हाय भगवान, मैया बोली नारद तुम सब कुछ जानते हो, बताते नहीं हो। बाबा नारद कहने लगे मैया एक बात बताएं। नहीं धीरे बोलो, धीरे। कछु मजिस्ट्रेट ही नहीं कर रहे, 600 रुपया महीना पे नौकरी कर रही। हाय भगवान, मैया लक्ष्मी ज्योति पीसे। लल्ला अब ऐसे ही राखो, बोलो या आदमी ने सो लोग पियो, बताओ या के कौन से चीज की कमी, बताओ ये 600 रुपया पे नौकरी करने गए। और एक बात बताएं, बाबा नारद ने बिल्कुल सच कहा कि मैया जरूर खटपट हुई होगी, और लड़कन की जो लोग घरे खटपट ना हो तो लोग दिल्ली दिखाते ही नहीं। सही बताओ, और जो घरे खटपट भाई सोई दिल्ली दिखाऊं लगा। तुम देखो भी दिल्ली भाजिए, बम्बई भाजिए, गाजियाबाद भाजिए। अब बाबा नारद कह रहे मैया तुम्हारी खटपट हुई होगी। मैया ने कहा बेटा ये खत्म करो बात, ये बताओ हमारे प्रभु हमें मिलेंगे कैसे? प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, एक त्योहार आता है, आहा धन्य हो वो त्योहार। कौन? धन्य है वो प्यार भाई और बहन का। वो त्योहार कौन आता है? रक्षाबंधन। प्यारी बहनों, तुम राखी तो बांधती हो, लेकिन राखी कैसे बांधी जाती है ये कभी तुमने विचार किया है? ऐसे राखी नहीं बांधी जाती। सासुरे से चली और रास्ता में 2 रुपया की खरीद ली और बस आए के और जो लपेड़ी और तुमने 10 रुपए दिए तो कहा के भैया धालियो 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 धालियो, जब कमान धमान लगी तब दियो, और जहाँ 500 को दौलिया दियो। अब ऐसे ही राखा, तुम ऐसी आदत खराब है। शायद ये गुरु पूर्णिमा 21 तारीख की है। गुरु पूर्णिमा के दिन हर बहन को राखी ले लेनी चाहिए। कितनी? जितने भैया हो उतने। और सावन के महीने में हर सोमवार को बहन व्रत करे, थाली में वही रक्षा सूत्र रख ले, घी गुड़ रख ले, धूप बत्ती रख ले, घी का दीपक जलाए, जोटा जल का ले जाए, बेल पत्र ले जाए, भगवान शंकर का विधान से पूजन करे, रक्षा सूत्र उठा करके भोले बाबा के ऊपर रख दे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, हे भूत भावन भोलेनाथ यही रक्षा सूत्र मैं अपने भैया की कलाई में बांधूंगी, जिसके द्वारा हे बाबा तुम्हें 1 साल तक मेरे भैया की रक्षा करनी होगी। तब बनता है रक्षा बंधन। आज मैया लक्ष्मी ने वही रक्षा सूत्र ले लिया, सावन के सोमवार बत दिया। आहा, जिस समय पूर्णिमा आई मैया लक्ष्मी चल पड़ी, और जिस समय पहुंची है जो बलि ने देखा है, आहा अब विंध्याबली को आवाज लगाई है, विंध्याबली आज मेरी बहन आई है। प्यारी भाइयों बहनों, एक बात जानते हो, भाई बहन का एक संबंध बहुत पवित्र रिश्ता है। इससे बढ़कर के पवित्र रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। कि लेख न मिटता विधि के लिखे विधान का, न टूटे भाई बहन के प्यार का। आज जिस समय देखा तो तुरंत विंध्याबली थाली में जल लेकर के आई है, अपनी नंदरानी के पैर खोए हैं, आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हो रही है। बहनों ध्यान देना, फिर राखी कैसे बांधी गई? मैया लक्ष्मी ने अपने हाथों से जाकर के आंगन को लीपा है, चौक पूरा है, 2 पटे डाले हैं, 1 पटा नहीं 2 पटा डालना चाहिए हमेशा। एक पर भैया को खड़ा किया है और एक पर भाभी को खड़ा किया। जब भैया भाभी दोनों खड़े हो गए, मैया लक्ष्मी ने तिलक किया भैया बलि के। आकाश मंडल से देवता कह रहे धन्य हो बलि, तुम समान नहीं को बढ़भागी, त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी तुम्हारी बहन बन करके आई है। आज जिस समय तिलक किया, मिठाई खिलाई अपने भैया और भाभी को, आहा रक्षा सूत्र बांध दिया, आरती उतार रही है। जिस समय दोनों की आरती उतारी है, आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा हो रही है। बलि ने कह दिया कहो बहन बताओ तुम्हें क्या दे दे।
लेकिन दद्दा तुम ना कान लगियो का दे दे। ऐसी चीज मांगी है कि हंस के रह जाए, हंस के पंडित जी हम बता रहे हंस के रह जाए। हाँ इनको बस चले तो जने कौन मांग ले, अब ऐसे ही रखाओ तो हम भैया इनकी नहीं कह रहे, साफ बात सुनो। कौकाए बली ने कहा बताओ बहन क्या दे रहे, और इन्हें यहाँ पता नहीं। अरे 2 रुपया की तुमने राखी ली तो 5 ले बताओ, 2.5 गुने कर लो ना, इन्हें तसल्ली नहीं है। तुम 5 गुने कर लो 10 ले, इन्हें तसल्ली नहीं है। सही बता रहे तुम। अब बली ने कहा बताओ बहन क्या दे दे। मैया लक्ष्मी बोली भैया पहले ही तुमने हमें इतने अच्छे घर में किया, भैया मेरे को चीज है। कहा जी ऐसी चीज मांगती बहने, जब मांगे तब ऐसी चीज मांगे तुम्हारी तुम हंस के रह जाए। सही बता तुम्हें ऐसे ही रखो। अब वो क्या भैया हमारे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं। हाँ कमी है, कौन है एक बात बता भैया, तुम्हारे बहनोई घर पे रुकते नहीं है जने, क्या बात है। और भैया हम रह जाते हैं अकेली, तो भैया ऐसो करो ये द्वारपाल हमें दे दे। बोलो क्या मांगा। और भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया लक्ष्मी जोती पीसती तुम चलो घरे तो हम तुम्हें समझिए। हाँ ये ऐसी कहती जब संगे निवास से जाइयो और तुम इनके मन की न लियो, फिर ये एक है हम जानती थी आदमी को स्वभाव तो हम चली आई अब ऐसी रखा। हाँ और एक बात और बता दें, एक बात और ये कहती है, वो कह दे तो सुन ले। और एक बात और कहती जब ये गुस्सा में हो तब ऐसे ही रखा। आज तक हमने ये आदमी के हाथ की टुकड़ी नहीं देखी। पनवे सुनी। हाँ बोलो एक बात तुम्हें कह वो चाहिए, कहे आदमी के हाथ की टुकड़ी नहीं देखी, तुम झमके कहां से फिर रहे। सोचाओ तो कम से कम दिमाग से सोचाओ। आज भगवान बस मैया लक्ष्मी के साथ अपने धाम आ गए। बोलिए गोविंद भगवान के। हाँ आप सीधे चले, ध्यान दें राम जन्म की तरफ। सभी लोग हमारी तरफ ध्यान देंगे सरसरी निगाह से। ये सूर्यवंश कहां से चला, कोई खड़ा नहीं होगा और न कोई उठेगा जब तक हम नहीं कहेंगे। ध्यान दो, क्षत्रियों के 4 वंश, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और ऋषिवंश। परमात्मा राम आए हैं सूर्यवंश में और भगवान कन्हैया आए हैं चंद्रवंश में। ध्यान दें। अब ये सूर्यवंश कहां से चला। सबसे पहले भगवान विष्णु की नाम से कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मरीज के कश्यप के सूर के हुए सातदेव मनु की पत्नी का नाम है सिद्धा। ध्यान दें। और एक बात की विशेषता रही कि सूर्यवंश में बिना पुत्रेष्टि यज्ञ के कभी कोई संतान पैदा नहीं हुई। मनु जी ने यज्ञ करवाया, क्या हुआ, इला नाम की कन्या। फिर गुरु वशिष्ठ ने वेद मंत्रों के द्वारा इला को सुदिम नाम का बालक बनाया। ध्यान देना, सुदिम के 4 बेटा हुए। सबसे बड़े का नाम सरियाती जो हुई सुकन्या, च्वन महात्मा को ब्याही गई। च्वन के हुए नभक के नाभाग के अम्बरीश से च्वाक के बिकुच के यमनाथ के मानधाता के त्रिशंकु के हरिश्चंद्र के रोहित के हरित के चम के सुदेव के वत्सक के बादक के सगर के 2 पत्नी हैं। एक का नाम सुमित, एक का नाम केसरी के हुए असवंजस के अंशवान के दिलीप के भागीरथ के सौदास के एडवडू के विश्व के मूलक के खटवांग के दीर्घायु के रव के आज के दशरथ के हुए हैं राम। अब ध्यान दो, अब राजाओं की कथा कल की कथा में कुछ संक्षेप में उठाएंगे, लेकिन अब सीधे चलो कहाँ हमारा दशरथ। और कोई ये कहना चाहे कि राजा दशरथ निपुत्री राजा थे, ऐसा नहीं था। महाराज दशरथ के एक कन्या हो चुकी है, उस कन्या का नाम है शांता। ध्यान दें। तो यहाँ क्या लिख रहे मानस का कि एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, बाप लाल मोरे रतनाई। अब इन चौपाइयों की व्याख्या तो कर ली होगी कि एक बात ध्यान देना, जिसके पुत्र नहीं होगा क्या जीवन में उसे एक ही बार दुख होगा। एक बार भूपत मन माही,
ओ भई गलान मोरे सुतनाय। बोलो। और ध्यान दो, महाराज दशरथ के यहाँ जिस समय राम जी आए हैं उस समय महाराज दशरथ की आयु कितनी थी? ध्यान देना महाराज के प्रेमियों, जिस समय परमात्मा राम महाराज दशरथ की यहाँ आई है तो उस समय महाराज दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की थी। ध्यान देना, भटक मत जाना, कोई शब्द अप्रमाणित नहीं होगा। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों ध्यान देना। अब और एक बात ध्यान देना, जब कोई दुख आए, जब कोई संकट आए तो कहां जाना चाहिए? बोलो ध्यान दो, जब कोई दुख आए, कोई संकट आए तो कहां जाना चाहिए? गुरु के यहाँ। गुरु जी किस लिए हैं? इसीलिए तो हैं। तो ये महाराज दशरथ कहां गए? गुरु गृह गए, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला चरण लागी कर विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला ओ चरण लाग कर विनय विशाला। तो यहाँ क्या मानस का लिख रहे कि निज दुख सुख, जान देना सुख कहां से आया? निज दुख, दुखी होके गए। और सुना क्या रहे कि निज दुख सुख, सुख भी आ गया, निज दुख सुख। और गोरई सुनायो ओ कहे वशिष्ठ बहु वेद समझायो कि धर हो धीर होय है सुतचारी। राजन एक एक नहीं चार चार। तो इन्होंने किसको बुलाया है कि सिंगी रे साहिब और वशिष्ठ बुलावा सिंगी रे साहिब। वशिष्ठ बुलावा बोल काम सुख जग की करावा बोल काम सुख। यज्ञ में से हब निकला, हमारे दशरथ को दे दिया गया। आप ध्यान दो कि इनका बंटवारा देखें, विचार करना। एक जगह प्रमाण मिला है कि राजा दशरथ के 365 रानियां और थीं। भटक मत जाना, ध्यान देना। एक जगह प्रमाण मिला है कि राजा दशरथ के 765 रानी और थीं। वो एक जगह प्रमाण मिला है कि राजा दशरथ के 3 रानियां हैं। अब इन्होंने तीनों रानियों में बंटवारा किया है। कैसे बंटवारा किया? बोलो 3/3 करना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फिर क्या किया कि अर्ध भाग कौशल्या है दीना, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। ओ पर भागया देकर कीना, ओ पर भागया देकर कीना, ओ पर कौशल्या को दे दिया, आधा बचा, उसमें से फिर आधा किया। सोहनप के कई को दयो, आधा उसमें से चौथाई कितना बचा? के कई को दे दिया। अब चौथाई बचा, उसमें से फिर आधा किया। तो यहाँ क्या मानसकार कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि महाराज दशरथ ने अपने हाथ से सुमित्रा को भाग नहीं दिया। हाँ, सुमित्रा को अपने हाथ से भाग नहीं दिया। मानसकार लिख रहे क्या कि कौशल्या जो चौथाई बचा उसमें से आधा आधा किया। फिर क्या किया कि कौशल्या के कई हाथ धर और 3 सुमित्रा मन प्रसन्न कर। अब ध्यान दो, इनको कितने भाग मिले? सुमित्रा को 2। कौन कौन हुए? कौशल्या के 1 बेटा, के कई के 1 बेटा और सुमित्रा के। क्यों कि गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। अब तो ये तीनों रानियां गर्भवती है, बस वही समय आ गया। कौन कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता,
नोमीता नोमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पाती अतिथि पति और तिथि न धामा अतिथि पति और तिथि न धामा पावन काली लोक बेसामा पावन काली लोक नौमी तिथ कौन है? नौमी। और राम कौन है? ये कल की कथा में बताएंगे। बहनों ध्यान देना, राम इनसे परे है। मनु जी ने जब तपस्या की है, कथा यहाँ पड़ जाएगी, ध्यान दें, कल की कथा में होगा। मनु जी ने जिस समय तपस्या की तो वरदान कौन कौन देने आए हैं? कौन? विधि हरि हर तप दे के अपारा और मनु समीप आए बहु 12। कौन कौन आए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। और परम धीर नहीं चलत चलाई। तो ये कौन है? ये राम पूर्ण ब्रह्म है। राम ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं है। ये नौमी को आया। और कितना समय है? 12 बजे हैं दिन के। दिन मंगलवार है, तिथ नौमी है, 12 बजे है। लल्ला कुछ फूल होंगे। लल्ला सालू इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, दोनों भैया आ जाओ। हाँ, और सभी लोग बैठे रहेंगे, अभी कोई खड़े नहीं होंगे। हाँ, फूल लाए हो लल्ला, इनको दे दो। राम जी आ रहे हैं, राम जन्म होने जा रहा। बोलिए गोविंद भगवान की जोर से बोलिए बजरंग बली की जय हो। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब तो वही समय आ गया। हाँ, ये दे दो, इधर भी दे दो, इधर भी दे दो। ले, या में से दे दो लल्ला, या में से दे दो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, राम जी आने को है। हाँ, सभी लोग ध्यान दें, नेत्र बंद कर तालियों का सहयोग। कौशल्या हितकारी हरे सिद्ध महेदारी मुन मुनिहारी हरे सिद्ध महेदारी मुन मुनिहारी अति बुद्ध रूप विचारी Jai
प्रभु रामचंद्र की जय हो। बोले प्रभु रामचंद्र की जय हो। अब तो आनंद ही आनंद होने लगे। जिस समय राम जी आई है और जो सुना किसने कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानो ब्रह्मानंद समाना परमानंद पूर मन राजा वो कहा बुलाय बजावो। अब तो नगाड़े बजने लगे। अयोध्या में बस आनंद ही आनंद होने लगे। अब दान बटने लगा और बधाइयां पड़ने लगी। और उस समय ऐसे तब तक महाराज दशरथ ने घोषणा कर दी कि सर्वसतान दीन सब काहू। सर्वसतान दीन सब काहू। सर्वसतान दीन सब काहू। सर्वसतान दीन सब काहू। दिल बाबा रखा नहीं काहू। अब तो बस आनंद ही आनंद होने लगे। महाराज बधाइयां गबने लगी और बधाइयां पढ़ने लगी। अब लल्ला बस एक बधाइया हो जाए। और हाँ, और ध्यान दें सभी लोग, आज कोई भी मैया भैया बिना बधाई डाले नहीं जाएगा और ना बिना बधाई दिए जाएगा। समझ लो सभी लोग। और हाँ, परीक्षा जी तैयार हो जाओ सभी लोग। और जितनी राम जी के जन्म में राम सलोना अवध में। 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 जन्म में राम सलोना। माता कौशल्या की टोपी जुड़ाई। माता कौशल्या की टोपी जुड़ाई। राजा दशरथ जी के नैना अवध में। राजा दशरथ जी के नैना अवध में। जन्म में राम सलोना अवध में। जन्म में राम सलोना। जय जय हो राम जी आए हैं। माता कौशल्या ने लल्ला जाए। माता कौशल्या ने लल्ला जाए। राजा दशरथ ने सोना अवध में। राजा दशरथ ने सोना अवध में। जन्म में राम सलोना अवध में। जन्म में राम सलोना। जय जय हो।
बस सभी लोग खड़े होकर आरती करेंगे। आरती प्रसाद और बधैया दिमाग पर चौहान साहब इधर आओ। हाँ दिमाग पर है हमें कौरंगमा जी नहीं। हाँ और सभी लोग सुन लो इधर। हाँ परिचय जी इधर आओ। चलो पहले आरती कर लो। हाँ पहले आरती सभी लोग करें। आरती थाली उठाओ। लल्ला बोलो आरती बोलो। हाँ सभी लोग बड़े प्रेम से। जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है और राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती, आनंद की सरिताएं उमड़ी है, आनंद की सरिताएं उमड़ी है, राम आरती होने लगी है। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित्य संस्कारी गावे, राम कथा नित्य संस्कारी गावे। भक्तों की अब भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जो कोई राम जी की आरती गावे, जो कोई राम जी की आरती गावे, बस पे कुंज परम पति पावे। सासो राम तरसी हुई जावे, दर्शनी की मोए आस लगी है, दर्शनी की मोए आस लगी है, राम आरती होने लगी है। दर्शनी की मोए आस लगी है, राम आरती होने लगी है। जैसे ही राम हो चेता, जैसे ही राम हो चेता, आनंद की सरिताएं उमड़ी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारम पूज्य बिहारम सदा वसंत नित्यानुगुणं अपं भवानी ते नमः, अपं भवानी ते नमः। गीता मुझे मंगो पदार्थम, गीता समारो भगवान कारो महाकाय पंचानि जाम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुमेव माता
जय हो। राधा कृष्ण की, जय हो। भक्त भगवान की, जय हो। कालका मैया की, जय हो। हनुमंत लाल की, जय हो। वापत महादेव की, जय हो। दुर्गा मैया की, जय हो। गणनाथ सरकार की, जय हो। संत समाज की, जय हो। भक्त भगवान की, जय हो। भागवत भगवान की, जय हो। व्यास भगवान की, जय हो। परि के कुटुंब परिवार की, जय हो। के बाल गोपालन की, जय हो। समस्त नगर वासियों की, जय हो। समस्त क्षेत्रीय जनता की, जय हो। समस्त क्षेत्रीय जनता की, जय हो। गंगा महारानी की, जय हो। गंगा पटरानी की, जय हो। सभी लोग जोर से बोलेंगे दोनों हाथ उठा के, धर्म की, जय हो। धर्म की, जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। सत्य सनातन धर्म की, जय हो। गौ हत्या, समाप्त हो। गौ हत्या, समाप्त हो। जोर से बोलेंगे सभी लोग दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। भारत माता की, जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे